हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के प्रति क्या नीति थी। शीत युद्ध, जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देख चुके हैं, शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का स्वरूप क्या था, वैश्विक लेवल पे शीत युद्ध का किस तरह से प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक तीसरी दुनिया जैसे देशों का जन्म हुआ। तीसरी दुनिया देश का मतलब है ऐसे देश जो इन गुटों में शामिल नहीं हुए थे, गुट निरपेक्ष नीति का पालन कर रहे थे कि किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, ना अमेरिका के साथ ना ही रूस के साथ। तो इस तरह से तीसरी दुनिया के देशों का एक नया ग्रुप बना जिसे नाम दिया गया तीसरी दुनिया। इसी क्रम में भारत जो है शीत युद्ध के दौरान किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। रूस के प्रति उसकी क्या पॉलिसी थी, विदेश नीति उसकी रूस के प्रति क्या थी, किस रूप में थी, क्या रूस के संबंध उसके अच्छे थे, बेहतर थे, या फिर रूस के साथ उसके कटु संबंध थे। इन्हीं सब बिंदुओं पे ताना बाना लेकर के आज आपके सामने आए हैं। इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले कुछ चीज़ों को बताना आवश्यक है। जैसा कि शीत युद्ध के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भारत का अमेरिका के साथ किस तरह से शीत युद्ध के दौरान क्या संबंध थे, ये भी एक क्वेश्चन है। और आज के वीडियो में रूस के साथ, सोवियत रूस के साथ भारत के क्या संबंध थे, मैत्रीपूर्ण थे या कूटनीतिक संबंध थे, या शीत युद्ध के दौरान दोनों के मध्य विवाद चला, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियाँ उभर करके आईं, रूस और अमेरिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले वाले विषय वस्तु में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं कि रूस और अमेरिका दो पावरफुल शक्तियां थी। दोनों देश जो है अन्य देशों पर दबाव डाल रही थी कूटनीतिक चालों के द्वारा महाशक्ति के रूप में। अब दूसरे देशों को इस तरह से दिखा रही थी कि हम जो है महाशक्ति के रूप में हैं, और देश के अन्य जितने भी देश ऐसे देश हैं जो कमज़ोर हैं, या फिर ऐसे देश जो मतलब कमज़ोर हैं, किसी भी रूप में लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो इस तरह से अमेरिका और रूस महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहे थे वैश्विक लेवल पे। और शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने अन्य देशों को अपने अंडर में लेना चाहा, अपने ग्रुप में शामिल करना चाहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो इन गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। भारत भी उन्हीं में से एक था जो किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाह रहा था, किसी ग्रुप के पीछे नहीं जाना चाह रहा था, गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। तो इस तरह से भारत भी तीसरी दुनिया का एक अभिन्न अंग था, और अपनी इसी नीतियों के कारण जो है विश्वविख्यात हुआ। भारत विदेश नीति किस तरह से थी, गुट निरपेक्ष विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित किया आगे चल करके, और किस तरह से रूस के साथ भारत का क्या संबंध रहा है, किस तरह से रहा, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। भारत के कुछ युवा नेता, जो समय भारत के कुछ युवा नेता थे शीत युद्ध के दौरान, यानी जब देश आज़ाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उसमें कुछ युवाओं का एक ऐसा वर्ग था जो क्या पसंद कर रहा था कि जो सोवियत रूस के कुछ कम्युनिस्ट क्रांति के बहुत ज़्यादा, यानी रूस के कम्युनिस्ट क्रांति के जो वहाँ के लोग थे या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोग थे, ऐसे लोगों को ये लोग लाइक कर रहे थे। भारतीय जो युवा नेता थे उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा का विरोध कर रहे थे, पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं सहमत थे, उसके बहुत सारे कारण थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे कम्युनिस्ट नेताओं की सभी नीतियों से सहमत नहीं थे, सभी नीतियों से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी नीतियां आक्रामक थी, दूसरे देशों को साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रस्फुटित हो रही थी। किसी देश पे कब्जा कर लेना, किसी देश को अधिगृहित कर लेना, उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर देना, ये सब नेताओं का, ये सब देश का जो है इस तरह की रणनीति थी, और भारत जो है इसका भरपूर तरीके से विरोध कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में भारत जो है एक अपनी विचारधारा लेके चल रहा था, कूटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी नीति को क्रियान्वित कर रहे थे वैश्विक लेवल पे कि किसी दबाव में, किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। रूस के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से अत्यधिक प्रभावित थे। तो कहने का तात्पर्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हालांकि किसी पक्ष में नहीं थे, ना अमेरिका के ना रूस के, लेकिन रूस की जो टेक्नोलॉजी थी, रूस का जो विकास हो रहा था विविध क्षेत्रों में, तकनीकी के माध्यम से वहाँ पे विविध क्षेत्रों में उद्योग लग रहे थे, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकसित हो रहा था। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी तकनीकी से, उसकी व्यवस्था से, उसके प्रौद्योगिकी ढांचे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी के संदर्भ में वे रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाह रहे थे। उसके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, केवल एज ए व्यापारिक संबंध बनाना चाह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हमारा इनके साथ तकनीकी के माध्यम से, तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारा एक दूसरे के साथ सहयोग बना रहे, इस रूप में जो है संबंध बनाना चाह रहे थे, किसी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 1949 में देखेंगे
1949 में भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापारिक समझौता होता है। कुछ कंट्री इसके विरोध में भी बोलते हैं कि देखिए ये गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था भारत और जो है फिर रूस के साथ शामिल हो रहा था। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे वो व्यापारिक समझौता किया था, ना कि उनके साथ कोई पिछलग्गू रूप में पीछे पड़ा या उनके ग्रुप में शामिल हो गया कि आपकी नीति अपनी नीतियाँ आपके अनुसार हम चलाएंगे, बल्कि केवल व्यापारिक समझौता हुआ था। और इसी के समझौते को अन्य देशों ने क्या उंगली उठाई कि भारत जो है रूस में शामिल हो गया, रूस के ग्रुप में शामिल हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारत केवल व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ना कि उनके ग्रुप में शामिल हुआ था। समीक्षात्मक क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो आप कर लेंगे कि भारत जो है रूस के ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था, महाशक्ति के दबाव में नहीं आया था, बल्कि क्या किया था, व्यापारिक समझौता किया था। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 1949 में भारत और सोवियत संघ के बीच क्या होता है, व्यापारिक समझौता होता है व्यापार को लेकर के। इसी के क्रम में खुश्चेव के शासनकाल में 1957 से 1964 के दौरान भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंधों में सुधार हुआ। तो कहने का तात्पर्य है 1957 से 1964 के बीच में भारत और रूस के मध्य मैत्री संबंध स्थापित होते हैं। बहुत सारी मतलब कह सकते हैं रूस जो है भारत को आर्थिक रूप से समर्थन करता है, टेक्नोलॉजी प्रदान करता है, बहुत सारे उपकरण प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र में, इस्पात क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में भारत की सहायता करता है। तो इस तरह से दोनों के संबंध कैसे होने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं। और शीतकाल के ही दौरान जहाँ भारत अपनी नीतियों को स्पष्ट कर रहा था कि हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, वहीं व्यापारिक संबंध रूस के साथ वो बेहतर बनाया हुआ था। यानी ये प्रकार ऐसे इस रूप में था कि हम आपके ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम आपकी नीतियों को क्रियान्वित अपने ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके साथ व्यापारिक समझौता करेंगे जो देश के विकास में हितकर होगा, कल्याणकारी होगा लोगों के लिए, जिससे हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैत्रीपूर्ण संबंधों में सुधार हुआ कि 1957 से 1964 के दरमियान। आगे बढ़ेंगे। भारत को कारखाने लगाने में, इस्पात उद्योग में पूंजी व मशीनें प्राप्त हुई रूस से। रूस जो है भारत में उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे सहायता प्रदान किया, जैसे चाहे वो पूंजी उपलब्ध कराना हो, चाहे टेक्नोलॉजी प्रदान करना हो, चाहे मशीनों को उपलब्ध कराना हो। इन सभी चीज़ों का रूस ने क्या किया, भारत को सहायता की। अब भारत जो है इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ता गया। इस्पात क्षेत्र में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई गई, जिससे भारत का विकास हुआ, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा। इस तरह से भारत जो है रूस के साथ केवल मैत्रीपूर्ण संबंध इसलिए बनाया था क्योंकि उसका आर्थिक विकास हो सके, व्यापारिक संबंध के रूप में संबंध बनाया था, ना कि कूटनीतिक रूप में कि हम जो है आपके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और आपकी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे अपने ऊपर। तो ऐसा समझौता नहीं था, जो कि विवेचनात्मक प्रश्न के रूप में इस तरह से प्रश्न भी आता है कि क्या रूस के दबाव में आके भारत ने आत्मसमर्पण किया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत ने केवल व्यापारिक समझौते किए थे, व्यापारिक संबंध बनाए थे, इसलिए चूंकि देश का विकास हो सके, ना कि उसके अधीनता स्वीकार कर ली थी या उसके नीतियों में उसके दबाव में आकर भारत झुक गया था। ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह से जो है कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि आप इसकी विवेचना कीजिए, तो आप इस तरह से ऐसे प्रश्नों को उत्तर देंगे कि भारत जो है रूस के दबाव में नहीं आया था, बल्कि भारत जो है अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, देश का आर्थिक विकास करने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए भारत ने व्यापारिक क्षेत्र में रूस के साथ समझौता किया था। तो इस रूप में इस चीज़ को दिखाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैत्रीपूर्ण संबंध में सुधार होने के पश्चात विविध क्षेत्रों में विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ, पूंजी प्राप्त हुई रूस से, आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, नई नई टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, जिससे भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया निरंतर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगस्त 1968 में सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों, तो 1968 में एक नया घटनाक्रम घटता है। 1968 में रूस और उसके सहयोगी जैसे जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया पर मतलब ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, जैसे रूस के जो सहयोगी थे जर्मनी, पोलैंड, हंगरी थे और बल्गारिया थे, ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किस पे करते हैं हमला? चेकोस्लोवाकिया पर। और इस चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विरोध होता है। जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे इसका भर्त्सना करते हैं इस घटनाक्रम को। और भारत भी जो है भले आर्थिक रूप से समझौता किया था रूस के साथ, लेकिन भारत ने भी इस चीज़ की निंदा की। गलत है ये। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन करना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी राष्ट्र के ऊपर हमला करना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस तरह की नीतियों का क्रियान्वयन करना, साम्राज्यवादी नीतियों को किसी के ऊपर थोपना, ऐसी घटनाओं का भारत भरसक भर्त्सना करता है, विरोध करता है। हमेशा
जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी इस बात को रखेगा, कभी किसी के दबाव में नहीं आएगा। आर्थिक समझौते अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीतियां अलग होती हैं और भारत जो है अपनी नीतियों को स्पष्ट कर चुका था कि ना हम रूस के साथ ना ही अमेरिका के साथ सम्मिलित होंगे, बल्कि हमारी नीतियां स्वतंत्र विदेश के रूप में होगी और ना ही हम किसी के दबाव में आके कोई समझौता या संधि करेंगे। तो इस तरह से भारत ने आर्थिक समझौते के तहत अपना आर्थिक विकास किया और इसी टाइम में जहाँ भी कुछ गलत हुआ, रूस चाहे गलत किया हो चाहे अमेरिका गलत किया हो, भारत हमेशा उसका विरोध किया। तो इस रूप में हम यहाँ पे विवेचनात्मक रूप से देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के समझौते कहीं दबावपूर्ण, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कहीं भी भयावह नहीं थे। भारत जो है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया, रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहा, बीच बीच में थोड़े बहुत कड़वाहट आती रही, लेकिन समझौते के तहत जो है दोनों के संबंध अच्छे चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ देशों ने हालांकि उंगली भी उठाई कि रूस के साथ भारत ने समझौता कर लिया, उसके अंडर में आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केवल रूस के साथ क्या किया था, केवल व्यापारिक समझौता किया था। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया, बहुत संक्षेप में, बहुत सरल तरीके से। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।